हम क्या कहते हैं, शिवरात्रि। तो शिवरात्रि में दिखाया गया है कि परमात्मा की शक्ति जब मिलती है तो अंदर के बैठे 5 विकार खत्म होते हैं। आज जो शिवरात्रि हम मनाएंगे, अभी शिवरात्रि नजदीक ही आने वाली है, लेकिन हम पहले इसलिए मनाते हैं कि उस दिन शायद आपको टाइम ना मिले, इसलिए शिवरात्रि से पहले ही शिवरात्रि का रहस्य समझा जाए। तो आज जो शिवलिंग की ज्योतिर्बिंदु स्वरूप की आपने रचना रचयिता को समझा, लेकिन उसकी जो भक्ति है वो कैसे की जाती है। भक्ति में आपने देखा होगा कि शिवरात्रि पर क्या करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अक धतूरा चढ़ाते हैं, और क्या चढ़ाते हैं, बेल चढ़ाते हैं, शिवरात्रि पर चढ़ाते हैं ना। और शिवरात्रि पर विशेष इतनी भीड़ होती है कि कभी कभी कोई हंसी में कहते थे कि आज तो श्री भोलेनाथ को पूरा ठंडा करेंगे, माना सर्दी लग जाएगी उनको। कहने का भाव है कि कहीं हमें ये कहते हैं कि आप भक्ति नहीं करते, लेकिन हम करते हैं। हमारी भी भक्ति है, लेकिन ये सतो प्रधान भक्ति है, जिसमें पूजा पाठ ना हो लेकिन शिव समान कर्म हो। शिव की याद में कर्म किए जाए, शिव समान कर्म, क्योंकि कर्म भी मनुष्य की पूजा है। इसलिए यहाँ पर बताया कि 1 लोटा जल का और कुछ बूंद दूध की उसमें डालते हैं और वो शिवलिंग पर चढ़ा के आते हैं। भगवान ने कहा कि शिवरात्रि पर जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, उनके आने का ये एक संकेत है कि इस सृष्टि पर जब धर्म की ग्लानि बढ़ जाती है, पापाचार अत्याचार बढ़ जाता है, अन्न पुड़ियों में बिकता है, दूध बोतलों में बिकता है, कन्या मुख से वर मांगती है और गाय विष्ठा खाती है, तब भगवान को इस धरती पर आना पड़ता है। तो ये भगवान के इस सृष्टि पर आने का चिन्ह है कि धर्म ग्लानि का समय भगवान आते हैं। तो ये चिन्ह था ना कि भगवान के ऊपर जल चढ़ाने का प्रतीक था, एक बुराइयों का प्रतीक था कि बुराई के समय भगवान को इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए आना पड़ता है। फिर शिवलिंग पर बेर चढ़ाते। बेर का मतलब क्या है कि हे मनुष्य आत्माएं, भगवान जब इस धरती पर आए तो उन्होंने, भगवान ने एक आत्माओं को ये संदेश दिया कि अपने अंदर की जो वैर विरोध की भावनाएं हैं वो भगवान शिव पर आप अर्पित करो। लेकिन मनुष्य इतना चतुर निकला, हर बात में चतुराई करने की आदत तो है ही मनुष्य की, तो उसने क्या किया, बाजार से बेर लिए और शिवलिंग पर चढ़ाया, पर बैर भावनाएं तो अंदर ही लिए घूमता रहा। तो आज बढ़ते बढ़ते कितनी भावनाएं बुरी हो गई मनुष्य की कि बात मत पूछो, इतनी बुराइयां आ गई है, इतनी बुराइयां आ गई है कि भगवान को भी शायद सोचना पड़े कि इधर से ठीक करूं, है ना। तो इसलिए हमें इतना बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य बिगड़ जाता है तब ये सृष्टि भी पूरी बिगड़ जाती। मनुष्य का प्रभाव जीव जंतुओं पर, पशुओं पर, प्रकृति पर, सब पर पड़ जाता है और सारी चीजों में ताकत निकल जाती है। आज हम कहते हैं खाने पीने में ताकत नहीं रही, क्यों नहीं रही, क्योंकि सबकी ताकत निकल गई है। इसलिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाते हैं, और भांग धतूरा विशेष चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं, कहते शंकर जी ने भी नशा किया था। अब भगवान कहते हैं कि ये शब्द हमारे शास्त्रों में भी लिख दिया और टीवी सीरियल बनाने वालों ने भी डाल दिया, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा टीवी सीरियल बनाने वाले भी मनुष्य ही है, वो भी हमारे तुम्हारे जैसे है, जैसे वो खुद है वैसे उसमें डाल देते हैं। लेकिन भगवान कभी भांग धतूरा नहीं पीते हैं। आप देखो जहाँ भांग खड़ी होती है वहां गधा भी जाता है, लेकिन उसको सूंघ कर वापस आ जाता है, पर वो कभी खाता नहीं है, क्योंकि उसको पता है ये बेकार चीज है और शरीर को खराब करेगी। लेकिन मनुष्य को ये भी ज्ञान नहीं है, इसलिए मनुष्य भांग धतूरा खाता है और कहता है कि भगवान शिव ने भी खाया था। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हे मनुष्य, ये जो सब नशे हैं ये क्या है, नाश करने वाले हैं। कौन सा नशा है, किसी को बीड़ी, सिगरेट, शराब और व्यसन करने का नशा है, किसी को गुटखा खाने का नशा है, और किसी को फैशन करने का नशा। ये नहीं है तो फैशन है, किसी के पास पैसा अधिक होना चाहिए उसको ही नशा है, और कुछ धुन है ही नहीं कि पैसा ही पैसा कमाना है, चाहे अपने को भी वो रिलैक्स कर ना सके, समय दे ना सके, अपने बारे में शांति से बैठ के सोचता ही नहीं है। तो ये सब क्या है, नशा है। संबंधों में भी नशा है, अनेक नशे हैं।
आज किसी की बाइक अच्छी, गाड़ी अच्छी, तो उसको नशा है, मेरे पास ये चीज है, लेकिन आज देखो जीवन की सारी ताकत ही मनुष्य की निकल गई। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्य सब नशों का त्याग कर मेरे नाम का नशा कर। हे मनुष्य सब नशों का त्याग कर मेरे नाम का नशा कर, जैसे मीराबाई ने किया था, जैसे मीराबाई ने किया था। ऐसा नशा किसी को चढ़ता है? चढ़ भी गया तो घर जाके उतर जाता है। इसलिए कहा गया है कि ये नशा, भगवान कहते हैं ऐसा नशा करने में ही मनुष्य का सुख है। इसलिए शिवरात्रि पर भगवान शिव पर आलू भी चढ़ाते हैं। आलू जो है सब सब्जियों में मिक्स हो जाता है। इसी प्रकार हमारा स्वभाव भी सबके साथ मिलनसार हो। और एक बहुत सुंदर चीज जो आपने देखा होगा, एक लोटा, एक मटका ऊपर रख देते हैं और बूंद बूंद करके शिवलिंग पर चढ़ता रहता है। मनुष्य का मन प्रसन्न हो जाता है कि भगवान शिव तो अब प्रसन्न हो ही जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो बूंद बूंद है वो क्या है? ये जो बूंद बूंद है वो क्या है? कि मनुष्य सोचता है मेरा जो जीवन है वो तो ग्रस्त के लिए है, लेकिन भगवान ने कहा हे मनुष्य ये जीवन तो माटी के मटके के समान है। मटका कब फूट जाए कुछ पता ही नहीं, कुछ भरोसा ही नहीं। इसलिए तुम सारा समर्पित नहीं हो सकते, लेकिन बूंद बूंद करके तुम मुझ पर अर्पित हो। ये बूंद कौन सी है? थोड़ी समय की बूंद है, थोड़े श्वासों की बूंद है, थोड़े संकल्पों की बूंद है, तन मन धन की बूंद है। जब एक एक बूंद शिव पर चढ़ती जाती है तो शिव प्रसन्न हो जाते हैं। कहाँ पानी की बूंद और कहाँ ये बूंद? तो चढ़ानी कौन सी है? कौन सी चढ़ानी? समय, श्वास, संकल्प, तन मन धन, ये चढ़ाना है। कौन कौन चढ़ाएंगे? हाथ उठाओ। देखो भगवान शिव देख रहे हैं। अच्छा, सब चढ़ाएंगे? तन मन धन समय श्वास संकल्प सभी? तो भगवान शिव क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए शिवलिंग के मंदिर में आप जाओगे तो ऊपर घंटा बंधा होता है। घंटा बंधा होता है ना। घंटे का मतलब क्या है? कि भगवान कहते हैं कि रोज 1 घंटा मेरा गीता ज्ञान सुन, 1 घंटा सुन, क्योंकि वहीं से परिवर्तन आएगा सारा। सिर्फ सुने और चले गए, फिर उस वातावरण में रहे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 1 घंटा ये ज्ञान सत्संग सुनने से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। जो लोग चाहते सच्चे मन से बदलना, वो बदल जाया करते, सोचते नहीं है वो। इसलिए भगवान का जो सत्य ज्ञान है वो यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होगी। तो 1 घंटा लगाना है या घंटा बजाना है? घंटा लगाना। घंटा लगाने में तो बड़े काम बिगड़ जाएंगे। यही तो समय देना है ना, यही समय देना है। और ये नहीं, देखो आपके घर में आपका बच्चा आता है, वो आपके पास बैठ के समय देता है, तो आप उससे अति प्रसन्न होंगे या आया, नमस्ते किया, माथा टेका और चला गया? किससे प्रसन्न होंगे आप? जब समय देते हैं। तो भगवान भी सबसे अधिक प्रसन्न तब होता है जब हम समय देते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ समय दिया और अपनी आत्मा के कुछ विकास का सोचा, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। पर इतने में खुश नहीं होना है, इतने में खुश नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा का सत्य परिचय तो सिर्फ एक शॉर्ट में आपको बताया। 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स कराया जाता है यहाँ पे। जैसे आप शिव के बारे में जानते हैं ना, पूरा विस्तार से और जानने के लिए 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स कराया जाता है। तो 7 दिन माना पूरा दिन नहीं, प्रतिदिन 1 घंटा आपको रोज सुनना है और 7 दिन तक आपको एक नई चीजें मिलेगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी थी। इसलिए आज शिवरात्रि मना रहे हैं और शिव का जो मुख्य मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय, है ना। ओम नमः शिवाय का अर्थ भी हम समझ लेते हैं। ओम नमः शिवाय का अर्थ मैं आत्मा नमस्ते करती हूँ शिव को। अगर हम इस मंत्र का बार बार भी जाप करते हैं तो इसका अर्थ केवल इतना ही निकलता है। तो आप जब सुबह उठते हो भगवान को गुड मॉर्निंग करो और ओम नमः शिवाय का जाप करने की आवश्यकता नहीं, उनमें मन लगाने की आवश्यकता है। तो भगवान शिव में मन लगाए आप, इसलिए कहते हैं ओम नमः शिवाय। कभी नहीं कहते ओम नमः शंकराय। जब शिव अलग है और शंकर जी अलग है तो फिर ये अलग अलग क्यों नहीं बोलते, सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं कि ओम नमः शिवाय। और हम कहते हैं आज क्या है, शिवरात्रि है।
कभी नहीं बोलते आज शंकर रात्रि है। अगर शिवरात्रि, शिव और शंकर दोनों एक होते तो शंकर रात्रि भी कह सकते, लेकिन कभी नहीं कहा। इसका मतलब शिव अलग है और शंकर जी अलग है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको सच्ची शिवरात्रि मनाने की बहुत बहुत शुभ बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।